मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। अनुसूचित जाति के अन्य जातियों का पिछड़ेपन का और अछूतपन का कारण है सामाजिक, और पासी समाज का पिछड़ेपन और अछूतपन का कारण है राजनीतिक। प्रारंभिक दौर से ही मुसलमानों से, इस्लाम से लड़ते चले गए और आखिर में अंग्रेजों से भी लड़ बैठे। राजा गंगा बख्श रावत, जिनकी हम लोग 10वीं पीढ़ी में हैं, उन्होंने अंग्रेज सेनापति एल्डरटन को मार गिराया था। इसलिए इस पूरी की पूरी कौम पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये एक्ट इतना कड़ा, जब मुझे पार्टी ने एमएलसी बनाया, मैंने उस पूरे एक्ट को निकाल करके देखा। 14 प्रतिबंध लगाए गए थे। संपूर्ण संपत्ति का जब्त कर लेना और शिक्षा से वंचित कर देना। कोई भी क्षत्रप या जमींदार अपने यहाँ सैन्य स्थिति में नहीं रखेगा। 4 साल का बच्चा होते ही उसके उंगलियों के निशान रजिस्टर पर रखे जाते थे। और उसके बाद में इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण विषय थी, कहीं अपील नहीं थी। किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। जेल से निकलते ही उन्हें फिर से जेल में ठूस दिया जाता था। ऐसी दशा में ये दुनिया की किसी एक कौम पर इस तरीके का अत्याचार नहीं किया गया जितना पासियों पर किया गया था। और धन्य है पासी जो आज भी इतनी संख्या में अपने वर्चस्व को बचाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज मैंने वो बात कही थी, ये सब राजा सुहेल देव के वंशज हैं। तो एक सवाल होता कि भर कहां चले गए? वो तो भर लोग मानते हैं, भर और पासी दोनों हैं। जिस समय सुहेल देव ने सैयद सालार मसूद गाजी को मारा था, 18 भर पासी राजाओं सहित, उस समय बाराबंकी के महाराजा जस थे और बाराबंकी का नाम जसनोल था उनके नाम पर। यहाँ का नाम लखनऊ, डॉक्टर साहब सब जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 1376 में फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तब वो बहराइच जाता है और बहराइच में उसने उसी स्थान को चिन्हित किया जिस जगह पर मसूद गाजी मारा गया था। उसे गाजी की उपाधि दिया और घोषणा किया, भर मारो अभियान चलाया। ये पूरा क्षेत्र सब भरों का था और पासी फारसी लिखते थे, जो यहाँ बच गए पासी कहकर बच गए और पूर्वांचल में भर हैं। ये हिस्ट्री सब थे और ये अभियान चला 1394 तक, जब तक सैयद वो जिंदा रहा फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद में सर 1401 में जब वो गद्दी से हट गया तो मलिक सरवर इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर से आकर के अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और राजा माहे पासी रायबरेली के थे, उनसे भयंकर युद्ध किया और युद्ध में राजा माहे पासी पराजित हो गए। और उसके बाद में तब से लेकर के मुसलमानों ने इन पर राजतंत्र पूरे तौर से समाप्त कर दिया। हम एक बात इस माध्यम से कहना चाहते हैं, और सर इनकी एक कौम बिरतिहा है पासियों की, जो हमारे यहाँ जाकर के उस वीर गौरव गाथा को गाते हैं। चूंकि पढ़ाई पर रोक लग गई थी, समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे, और जो आज भी धारा में जो पुलिस जिसको अपराधी हो और उसको अगर पुलिस पकड़ने जाए, जो अपने यहाँ संरक्षण दे देगा वो भी अपराधी हो जाएगा। ये हमारे अछूतपन का कारण है, ये हमारे पिछड़ेपन का कारण है। और जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं, प्लासी के युद्ध में आसफुद्दौला के नेतृत्व में, बंगाल के नवाब के नेतृत्व में वो युद्ध हुआ था। 300 सैनिक मात्र लॉर्ड क्लाइव के थे और 18,000 पासी थे उस फौज में। उन सबको मीर जाफर और अमीर चंद ने गद्दारी की, इतिहास डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मीर जाफर ने गद्दारी किया और तब से इन पासियों को धोखे से वहां कब्जे में कर लिया गया। पासी हार गए सर, और इस्लाम ने पूरी तौर से हमारे राजतंत्र को रौंदा। जब हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अनुसूचित जाति के दूसरी बिरादरियों के नेता जो हैं या हमारी ही बिरादरी नेता हैं, वो तोप मोड़ देते हैं कि हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है, मनवाद है, हमको सवर्णों ने पीछे किया। मैं कहना चाहता हूं, जब सवर्ण स्टेट थी, सवर्ण साम्राज्य थी, तब हम राजा थे। इस्लाम आया तब हम राजा नहीं रहे। और जब ईसाई आए, राजा गंगा बख्श रावत ने आज ही 29 मार्च को अंग्रेज सेनापति एल्डरटन को मार गिराया था, उसके बाद में तो पहाड़ हम पर टूट पड़ा। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये जाति मनुष्य नहीं रह गई, मनुष्य से भी नीचे चली गई। उसका कारण ये था। और आज भी ये हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं। जैसे लिंगायत लिंग को धारण करते थे अपने कंधे पर, वैसे हम फारसियों के रूप में, डॉक्टर साहब कई बार हमारे मंचों से कह चुके हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, टंडन जी, कलराज जी, माननीय राजनाथ जी इसी जगह पर आए थे 31 मार्च को। तब भी कई बार हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं।
मुझे कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है सर, मुझे केवल इतनी बात कहनी है, उन धाराओं में जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिल गया और पूरी की पूरी कौम पर वो अत्याचार किया गया, ये आपराधिक धारा लगाई गई, तो इस कौम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए था। हिंदुस्तान में 3 बड़े बड़े कांड हुए, जलियांवाला बाग, काकोरी कांड और चौरी चौरा कांड। सर, चौरी चौरा कांड को पासियों ने अंजाम दिया था, अनुसूचित जाति के लोगों ने अंजाम दिया था और 23 अंग्रेज सिपाहियों को थानेदार सहित थाने में फूंकने का काम किया था। इसी की वजह से आदरणीय महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ऐसी स्थिति, ये बहादुर कौम है, आज भी बीतरागी की तरह अपना कुछ नहीं जान पा रही है। सर, मैं अंतिम बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। सर, देश आजाद हो गया 1947 में और पासी आजाद हुए 1952 में 8 अक्टूबर को, जब अनंत सेना महंगर आयोग बना, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और उसने सिफारिश किया इन अनुसूचित जाति के लोगों को कहां पर समाहित किया जाए, इन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से प्रभावित। उसमें पूरे प्रदेश में भर भी थे और पासी भी थे और कुछ जातियां जगह जगह पर थी, जैसे लोध, मैनपुरी, एटा, इटावा, जैसे बस्ती में केवट, मल्लाह, इस तरीके से सब जातियां अलग अलग थी, लेकिन पूरे प्रदेश में पासियों पर लागू था। इसलिए मित्रों, हम कहना चाहते हैं, लॉर्ड साउथबरो कमेटी 1935 में आई थी और उसने सिफारिश किया था इन अपराधशील जातियों के लिए तब तक के दबाए रखना चाहिए जब तक अंग्रेजी हुकूमत चले। गोविंद से